अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरीबा लाइफ केयर टीम में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर वाफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इचिनेशियम मदर टिंचर के हवाले से। इचिनेशियम मदर टिंचर जो है एंटीबायोटिक होम्योपैथिक में इस्तेमाल की जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है और आज की वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इचिनेशिया को आप किन किन बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इचिनेशिया क्या करती है, आपकी बॉडी में कहाँ असर करती है, आपके खून में असर करती है। आपके खून के अंदर अगर फासिद मादे हो गए, खून आपका ख़राब हो गया है तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे या आपके खून को साफ़ कर देगी। फ्रेंड्स, अगर आपके जिस्म में कहीं फोड़े फुंसी निकलते हैं, दाने हो जाते हैं, पस पड़ जाता है, पीला सा पस होता है, मवाद होता है, पीप होती है, पीप यानी कि पस का रसाव हो रहा है और आप उनको खुशक करना चाहते हैं, आपके खून में यानी कि ख़राबी की वजह से फोड़े फुंसी निकल रहे हैं, तो आप इचिनेशियम मदर टिंचर को इस्तेमाल करें। बहुत ही जल्दी रिज़ल्ट देगी, बहुत ही अच्छी रिज़ल्ट देगी और आपकी पूरी बॉडी में अगर कहीं भी फोड़े फुंसी दाने हो गए हैं, पस पड़ गया, वो इंशाअल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से ये फोड़े फुंसी फस जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आप इचिनेशियम मदर टिंचर को हर उस बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं जिन जिन बीमारियों में आप एलोपैथिक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। जिससे आपको टाइफाइड फीवर आ जाता है, आप टाइफाइड फीवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी रिज़ल्ट देगी ये मेडिसिन। फ्रेंड्स, अगर आपको जॉइंटिस हो जाता है, जॉइंटिस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी आपको जो बहुत अच्छी रिज़ल्ट देगी ये मेडिसिन। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है, इंटरनल इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे आपके गले के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, आपको अगर टॉन्सिल्स यानी कि उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है, आप टॉन्सिल्स के केस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके गले में अगर किसी किस्म की तकलीफ़ हो रही है, आपके गले आ रहे हैं, जैसे बोलते हैं तो गले आ रहे हैं, तो आपके अगर गले आ रहे हैं तो उस कंडीशन में आप जो इचिनेशियम मदर टिंचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी रिज़ल्ट देगी। फ्रेंड्स, अगर आपको खांसी हो रही है, आपको बलगम जो है वो एकदम येलो सा आ रहा है, मतलब इन्फेक्शन होने की सूरत में बलगम येलो आता है, तो आपको खांसी हो रही है और बलगम जो येलो सा आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी रिजल्ट देगी। फ्रेंड्स, अगर आपको लंग्स का इन्फेक्शन होता है, फेफड़ों में अगर आपको किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है, आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है, इन्फेक्शन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, आपको तकलीफ़ हो रही है, तो आप उस कंडीशन में भी जो है इचिनेशियम मदर टिंचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। लंग्स के इन्फेक्शन में बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। लंग्स का इन्फेक्शन हो, आपको चेस्ट का इन्फेक्शन हो, आपको गले में इन्फेक्शन हो, इन कंडीशन में जो है आप इचिनेशिया मदर टिंचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपकी बॉडी के अंदर कहीं एक्जिमा हो जाता है, एक्जिमा हो जाए, ख़ारिश हो रही है, उसमें बारीक बारीक दाने हो रहे हैं और उसमें भी रसाव हो रहा है, एक्जिमा के अंदर रतूबत खारिज हो रही है, तो उस कंडीशन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। फ्रेंड्स, अगर आपके कहीं ज़ख़म हो जाता है और ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा है, ज़ख़म ठीक ना हो रहा हो, तो आप इचिनेशियम मदर टिंचर को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। ये जल्दी से जल्द ज़ख़म को जो होती है वो भरने वाली मेडिसिन, यानी कि खुशक करती है। एंटीबायोटिक जैसे खुशक करती है, ये भी आपको जो है ज़ख़म को बहुत जल्दी खुशक करेगा और बहुत जल्दी आपका ज़ख़म जो होगा, घाव जो होगा, वो भरने लग जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपके मुँह में छाले होते हों बार बार और छाले ठीक नहीं होते किसी भी दवा से, उस कंडीशन में भी जो है आप इचिनेशिया मदर टिंचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली मेडिसिन। आपके छाले बार बार निकलते हो तो आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी आराम देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको पेप्टिक अल्सर की शिकायत है, आपको मैदे के अल्सर की शिकायत है, आपके हाथों में किसी किस्म का इन्फेक्शन हो गया है, आपको अल्सर हो गया है, आपके पेट में तकलीफ़ होती है इन्फेक्शन की वजह से, तो भी आप इचिनेशिया मदर टिंचर को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी आराम देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ की वजह से अगर आपको ज़ख़म हो जाते हैं, पैरों में ज़ख़म होते हैं, शुगर वालों को खुदा न खास्ता अगर आपको ज़ख़म की शिकायत हो गई हो, वो ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा है, तो आप इचिनेशिया मदर टिंचर को इस्तेमाल करें। दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें, बहुत अच्छे रिजल्ट देगी डायबिटीज़ के पेशेंट को, यानी उनको अगर ज़ख़म हो जाते हैं, वो ठीक ना हो रहे हैं, तो इचिनेशिया मदर टिंचर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको आराम देखने को मिलेगा और डायबिटीज़ से होने वाले ज़ख़म भी जो है इससे ठीक हो जाते हैं। फ्रेंड्स, किसी हद तक ये कैंसर पेशेंट में भी जो है ये काम करती है, यानी कैंसर को ये रोकती है, ख़त्म नहीं करती,
लेकिन कैंसर सेल्स को ये बनने से, मज़ीद बनने से रोकती है। तो कैंसर में भी जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि आप अगर किसी भी इन्फेक्शन वाली चीज़ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी किस्म का आपको इन्फेक्शन है, आपकी बॉडी के अंदर फंगल इन्फेक्शन है, एक्जिमा का इन्फेक्शन है, या आपके ज़ख़म हो गया है, या आपको लंग्स का इन्फेक्शन है, या आपको पेप्टिक अल्सर है, या आपको गले में इन्फेक्शन है, या आपके मुंह में छाले हो गए हैं, या आप कहीं भी पस पड़ गया है, आपको किसी भी किस्म का कहीं भी पस की शिकायत हो गई है आपकी इंटरनल बॉडी के अंदर या एक्सटर्नल आपके बाहर या अंदरूनी कहीं भी जो है, आपको अगर कहीं भी इन्फेक्शन हो जाता है या पस पड़ जाता है, तो आप इस मेडिसिन को बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, इचिनेशिया मदर टिंचर को। फ्रेंड्स, आपने किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है, चलिए बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इचिनेशिया मदर टिंचर को आपने 20 कतरे आधे कप पानी में इस्तेमाल करना है। सुबह, दोपहर और शाम खाने के 1 घंटे के बाद आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। कौन सी मेडिसिन आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, डॉक्टर आपकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए ही जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआओं में अपने भाई को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।